वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा गांधी से संबंधित लगभग 55 से 60 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस आपको हर जगह देखने को मिलते हैं और ये टॉपिक ऐसा है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये गारंटीड है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी है 100% इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो जहाँ पर गांधी जी से संबंधित सवाल ना पूछे गए हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। बहुत ही आसान सा सवाल है और ये कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं, इसलिए यहाँ पर सारे सवाल इकट्ठा कर दिए गए हैं। तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बहुत लोग सिर्फ ईस्वी याद रखते हैं, डेट नहीं याद रखते हैं। कुछ लोग डेट याद रखते हैं, ईस्वी याद नहीं रखते हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए मैच द फॉलोइंग में दे देगा ऑप्शन करके कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। ठीक है, फिर वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? तो नाम दिया था सर्वोदय, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। हिंद स्वराज किन की पुस्तक है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। अगला सवाल है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? सवाल कई बार पूछा गया है, यंग इंडिया किसके द्वारा शुरू किया गया या नवजीवन साप्ताहिक जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसके बाद है जो करो या मरो का नारा है गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? ये सवाल भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने जो है 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था, सितंबर 1906 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था? तो ये नाम था इंडियन ओपिनियन, 1904 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो 21 वर्षों तक रहे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौटे थे और इसी दिन जो है 9 जनवरी के दिन हर साल भारतीय प्रवासी दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को लौटे थे, कब? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस एक्ट को काला कानून बताया था? रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? बेलगांव अधिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही एक ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो 1924 में ये हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये 43वां अधिवेशन था, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सवाल, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 24 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा जो है वो कितने दिनों में तय की थी? 24 दिनों में तय की थी। साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। दांडी मार्च को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? नमक सत्याग्रह भी इसको कहते हैं, दांडी मार्च को। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसके बाद है, महात्मा गांधी जी ने के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरोजिनी नायडू ने। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में। कई बार ये सवाल पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। जब ये नाम आया गांधी इरविन, तो गांधी जी यानी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, इसके बीच ये समझौता हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता कब छोड़ी? 1934 ईस्वी में। अब सवाल पूछ देगा, गांधी जी ने सदस्यता
इनमें से सदस्यता जो है वो कब छोड़ी, और ऑप्शन इस तरह से दे देगा, गांधी इरविन समझौते से पहले, गांधी इरविन समझौते के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पहले, सविनय अवज्ञा उसके अलावा दे देगा कि दांडी मार्च शुरू होने से पहले। तो आपको ये सीरीज़ याद रखनी होगी, अगर आप ईस्वी याद नहीं रखेंगे तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। महात्मा गांधी फिर सक्रिय राजनीति में कब लौटे? 1936 ईस्वी में। कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला आंदोलन था भारत के अंदर महात्मा गांधी का, और ये बिहार में था चंपारण, तो बिहार से शुरू किया था उन्होंने। महात्मा गांधी का पहला अनशन, भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह उसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ था? अहमदाबाद में, यानी चंपारण के बाद आप अहमदाबाद को याद रखिएगा। और उसका तीसरा जो था वो था खेड़ा सत्याग्रह। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, CAK, ठीक है, CAKE कर दीजिए। केक होता है, केक को याद रखिएगा। C से हो गया चंपारण, A से हो गया अहमदाबाद, और KE से हो गया खेड़ा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, केक। ये महात्मा गांधी को अगर आप याद रखते हैं केक का क्रम, तो आपको याद रहेगा कि गांधी जी का पहला जो आंदोलन था बिहार में शुरू हुआ था चंपारण में, ठीक है, पहला सत्याग्रह। दूसरा अनशन हुआ था जो कि पहला अनशन हुआ था जो कि दूसरा सत्याग्रह भी कहलाता है, अहमदाबाद में हुआ था। और तीसरा जो है, तीसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था। इसके बाद है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यानी दोनों ने एक दूसरे को एक उपाधि दी, एक ने दिया गुरुदेव की उपाधि, दूसरे ने दी महात्मा की उपाधि, ठीक है। इसके बाद देखिए, सुभाष को देशभक्त किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त किसने कहा? तो देशभक्त कहा था महात्मा गांधी ने। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में। इसके बाद है, किसने कहा ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। कथन से भी सवाल कई बार पूछा जाता है। आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल ना हो। ये कथन किसने कहा? तो ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। इसके बाद है, पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ है अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना। ये किसने कहा था? तो ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, किसने कहा था? यानी स्वाद जो हम लेते हैं उसका सही स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। मन में हम सोचते हैं, उसी हिसाब से हम उसका स्वाद ले पाते हैं। किसी भी चीज़ को हम स्वाद लेंगे और कहेंगे अच्छा है कि खराब है, तो वो हमारा मन करता है। इसीलिए कहते हैं स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो ये किया था 1930 में। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, पहला 1930 में हुआ था, दूसरा जो 1931 में हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है, 1931 में। इसके बाद महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? तो ये कहा था क्रिप्स मिशन को। 1942 में क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। यानी ये जो है बाद की अगली तिथि का चेक है, बाद की तिथि का चेक है, क्रिप्स मिशन को कहा था। किस कारण गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद उन्होंने कैसरे हिंद की जो उपाधि उनको मिली थी उसको लौटा दिया था। महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? माधव देसाई। उसके बाद महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से लेकर के 1948 का जो समय था इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग कहा जाता है। महात्मा गांधी की हत्या जो है वो किस स्थान पर हुई थी? बिरला भवन के बगीचे में हुई थी।
महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। इसके बाद है गांधी स्मारक संग्रहालय, गांधी मेमोरियल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद देखिए गांधी स्मारक संग्रहालय का डिज़ाइन किसने तैयार किया? प्रसिद्ध वास्तुकार है चार्ल्स कोरेया। इन्होंने 1958 में ये डिज़ाइन तैयार किया था। महात्मा गांधी की स्मारक कहाँ पर स्थित है? राजघाट दिल्ली में महात्मा गांधी की स्मारक है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।